आपके अपोजिट पार्टनर होंगे। सेवंथ हाउस है तो आपके जो है कि स्पाउस आपसे छोटी उम्र के हो सकते हैं, यंग एज के हो सकते हैं। लगन में है तो आप खुद भी यंग एज के होंगे या लगते होंगे, अपने से 10 साल छोटे लगेंगे, आप यंग दिखेंगे। सिक्स्थ में तो आपके आर्गूमेंट जो है कि आपसे। नमस्कार, वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है, हम जो है आज मिथुन राशि, जो कि हमारी जोड़ियाक की तीसरी राशि है, हम उसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे कि वो दिखती कैसे है, या अलग अलग हाउसेस में काम कैसे करती है, या उसके जो रूल्स क्या हैं, या मतलब वो क्या दिखाती है चार्ट के अंदर। मान लीजिए वहाँ पर कहीं कोई प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआती बात करेंगे कि जहाँ जेमिनी साइन आपके चार्ट के अंदर है तो वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है और क्या क्या चीज़ें दिखाती है। जैसे कि जो हमारी मिथुन राशि है वो हमारी यंग एज को दिखाती है, प्रिंस है, मरकरी की पहली राशि है, हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाती है, हमारे हाथों के स्किल्स को भी दिखाती है कि तीसरे हाउस पड़ता है, हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पर, और जो है कि मल्टीपल चीज़ों को दिखाती है। मल्टीपलिसिटी कह सकते हैं, आपकी फ़ोटो का कह सकते हैं, फोटो क्या कहते हैं अपना, कार्बन कॉपी जिसको बोल कराते हैं हम, या प्रिंटिंग कराते हैं एक ही चीज़ को, मल्टीपल प्रिंटिंग करा लिया या कार्बन कॉपी बनवा ली, तो उसका कारक जो है कि वो भी जेमिनी साइन है। उसके अलावा सेल्फ सेंटर, जेमिनी साइन जो है कि सेल्फ सेंटर अपने बारे में सोचता है, अपने को जो अच्छा लगता है वो करता है, दूसरे का की सलाह नहीं मानता है वहाँ पर। और एक जो और चीज़ है जो जेमिनी साइन के अंदर, वो है अगर वो इफ्लेक्टेड है तो वहाँ पर चीटिंग भी है, इन्वॉल्व रहती है। तो हम इन चारों विषयों पे, और उसके बाद जो है कि जैसे कि जेमिनी के अंदर कोई भी प्लेनेट है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो जेमिनी अगर किसी का लगन में है, पहले हाउस के अंदर है, तो वो व्यक्ति जो है कि बहुत से टास्क यानी कि बहुत से कार्य एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर वो मूवी भी देख रहा है, कोई काम भी कर रहा है, साथ ही साथ वो सोच रहा टीवी चलाई, कोई सीरियल भी देख लूँ, या उसको कई तरीके के कार्य आते होंगे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, खेलता भी बहुत अच्छा है, तो और उसका रुझान जो है किसी कार्य की तरफ भी है वो। जैसे कुछ लोग जो है कि पढ़ते पढ़ते कॉलेज के अंदर जो है कि कुछ कार्य भी करने लग जाते हैं। यानी एक टाइम पे कई जगह पे दिमाग उनका दौड़ता रहता है, और कई जगह पे वो सोच सकते हैं कई चीज़ों के बारे में, कई चीज़ें कर सकते हैं, जो मल्टीटास्किंग जो बोलते हैं उस प्रकार के होते हैं। परंतु जो है कि वो किसी भी, उनका जो रुझान है वो बचपन जो बोलते हैं ना उस प्रकार का है, जो बचपना। जैसे कि वो कोई चीज़ को पाने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए जो है कि स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है ना कुछ देर बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे बच्चों का चेंज होता है, जब कोई चीज़ मिल जाती है या उसके करीब पहुंच जाते हैं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कोई दूसरी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वो उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रिक की जानकारी भी उनको है, मैकेनिक की, और गाड़ी वाड़ी भी ठीक कर लेते हैं। काम चलाओ जो है कि घर में कुछ रिपेयर करना है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, उनको भी कर लेते हैं। लेकिन मास्टरी किसी में नहीं होती। जानते बहुत चीज़ों को है, बहुत चीज़ें उनको आती होंगी, लेकिन वो मास्टरी नहीं कर पाते। हाँ, अगर काम चलाने के लिए वहाँ पर उस वक्त पे वो इतना जो है कि जुगाड़ कर सकते हैं कि वो चीज़ उस टाइम पे चालू हो जाए या उस टाइम पे काम निकल जाए। इस प्रकार से एक वो अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं, क्योंकि जो जेमिनी साइन है वो हमारे यंग एज को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट हाउस के अंदर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर फोर्थ हाउस के अंदर अगर जेमिनी साइन आ जाता है, तो आप जो है कि अपने घर को जैसे कि रंग बिरंगी जो है कि पेंटिंग्स लगाकर सजाना, या मतलब
फिल्मी सितारों के फ़ोटो वगैरह लगा लिए या कार्टून वगैरह लगा के सजाना शौक रहता है। जो रंग बिरंगा वॉल्स कर रखना, एक वॉल किसी और रंग की है, दूसरी वॉल किसी और रंग की है, मल्टीपल कलर्स यूज़ करना। तो वो इस तरीके से अपने घर को सजा के रखेंगे। और जो है कि फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं तो वो जो कि क्रिएटिविटी का है, तो वो हमारे जो है कि उनको हो सकता है कि वो जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं या जो उनके जो आदर्श हैं वो उनकी तरह दिखें, उनकी तरह फैशन करें, स्टाइल वगैरह बालों का इस तरीके से रखें कि लोग नोटिस करें उनको। तो जो फिफ्थ हाउस है वो लाइमलाइट का भी है, सूर्य है जो कि हमारा जो मेन जो है कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड कालपुरुष कुंडली का। तो नेम और उनको फेम चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, उनकी तरफ नज़र जानी चाहिए, उनको अटेंशन मिलनी चाहिए। उसके लिए वो जो है कि बहुत स्टाइलिश रहने की कोशिश करेंगे, सबसे अलग दिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जैसे बच्चा करता है कि उसको नोटिस किया जाए, उस तरीके से वो बिहेव करेंगे वहाँ पर। वो जो है कि जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं या फिल्म लाइन में काम करने वाले हैं, स्टेज शो वगैरह में, वहाँ पर अगर जेमिनी साइन है तो बहुत अच्छा है उनके लिए कि वो वहाँ पर जो है कि मल्टीपल तरीके की चीज़ें जो है कि चेंज ला सकते हैं अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने किरदारों के हिसाब से। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण जो अमिताभ बच्चन जी को लिया है, कुंभ लगन तो थर्ड हाउस था, जेमिनी साइन सॉरी फिफ्थ हाउस के अंदर आया। तो इस प्रकार से अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर मान लीजिए आपका जेमिनी साइन आता है तो आपका जो है अगर इफ्लेक्टेड नहीं है तो आप टीचर हो सकते हो, यंग बच्चों को पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर वो थोड़ा भी इफ्लेक्टेड हो जाता है, मान लीजिए कि राहु से, सैटर्न से, मार्स से, तो वहाँ पर जो है कि आपके जो है कि आपके ही स्टूडेंट यानी यंग एज के बच्चों से आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी फाइट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकती है। सेवंथ हाउस के अंदर है तो वो आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यंगर एज के बच्चों, बालक बालिकाओं, मतलब दोनों तरफ ले सकते हैं, गर्ल्स या बॉय जो यंग एज के हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स वहाँ पर रहेंगी। तो ये तो इस प्रकार से जो कि टेंथ हाउस के अंदर है तो आपके जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके अधीन काम करने वाले या आपसे बहुत ही उम्र में कम जो आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर रिफ्लेक्टेड है तो जेमिनी। इसी प्रकार से जो है कि मल्टीपल सिटी का कारक है जो जेमिनी साइन जहां पर होगा, या मान लीजिए कि अगर नाइन्थ हाउस के अंदर तो आपके पास मल्टीपल डिग्रीज हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में है तो आप मल्टीपल जो है कि आपके पास मकान हो सकते हैं। लेकिन इस केस में उनका जो है कि जो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, कि उनको वो रिजल्ट मल्टीपल वाला देना है। तो इस प्रकार से अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो आपके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, सेवन्थ हाउस में है तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अगर आपसे नाइन्थ हाउस में मैंने मल्टीपल डिग्रीज की बात की तो हो सकता है कि आपके जो है गुरु मल्टीपल हों, आप एक गुरु पे स्टिक ना रहें, या एक साथ तीन तीन गुरुओं से पढ़ें कोई चीज़। कई विषयों में आपको इंटरेस्ट हो सकता है वहाँ पर, जैसे आप सीए पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप ज्योतिष भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ कुछ और काम भी सीख रहे हैं, उसकी भी जो है कि नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल का कारक है ये। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर फोर्थ लॉर्ड अगर आपका जेमिनी के अंदर आ गया तो आपके पास जो है कि मल्टीपल हाउसेस हो सकते हैं। वीनस आ गया तो मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल व्हीकल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि जेमिनी साइन को यूज कर सकते हैं। और सेल्फ सेंटर, सेल्फ सेंटर मतलब कि क्या है कि जैसे इसका अपोजिट जो साइन है वो धनु राशि, जहाँ नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, जो हमारे सामाजिक दायरे हैं उनको जो कि कानून के दायरे में माना जाता है कि समाज को किस तरीके से चलना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और जो जेमिनी है वो जो है कि बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, उसको किसी की बात सुनना पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो मरकरी का पहला साइन है और बचपना है, उसको लगता है उसको सब कुछ आता है। अगर मान लीजिए वो आपके सेकंड हाउस के अंदर है
तो खाने के बारे में या फाइनेंस के बारे में अगर आप उनको सलाह दोगे कि भाई नहीं ऐसे नहीं, इधर अगर आप सेविंग्स करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है। खाना जो है कि इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है खाने के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट भी साथ चलेगा उसके, जो कि जेमिनी साइन है वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है कि आपको वहाँ पर जहाँ पर आपका जेमिनी साइन है आपको कोई समझा नहीं सकता, आप अपनी मर्जी का करेंगे। जैसे 7th हाउस है, आप बोलोगे नहीं जो आपको शादी यहाँ कर लेनी चाहिए, यहाँ ये बच्चा सही है इससे शादी कर लीजिए, तो आप बोलोगे नहीं मुझे पसंद ही नहीं है। आप अपने मन मर्जी का करेंगे वहाँ पर। अगर वो रिफ्लेक्टेड है तो वहाँ पर फिर जो है कि आपके साथ धोखा भी होगा। जैसे कि मैंने अभी चीटिंग के बारे में भी बात की थी कि जो हमारा जेमिनी साइन है चीटिंग भी होती है वहाँ पर। अगर आपका राहु देख रहा है तो आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर आपके साथ चीटिंग फ्रेब किया जाएगा। अगर सैटर्न है तो वो आपको झूठ बोला जाएगा किसी चीज़ के बारे में और आपको धोखा दिया जाएगा, धोखे में रखा जाएगा। और अगर मार्स है तो आपकी फाइट्स भी हो सकती हैं वहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि किसी का 8th हाउस जेमिनी है, तो 8th हाउस जो है कि आपके स्पाउस के पैसे भी हैं, जो कि आपके स्पाउस के पैसों के बारे में स्पाउस के साथ चीटिंग हो सकती है। आपके इन लॉज हैं, आपके इन लॉज के पैसे लोग मार सकते हैं, उनके साथ चीटिंग होगी। आपका इनहेरिटेंस है, क्योंकि आपका 8वां भाव है, तो आपके इनहेरिटेंस के अंदर आपके साथ जो है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरीके से आपको देखना कि जेमिनी साइन कहाँ पर है, तो उसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। 3rd हाउस है तो आपके फादर का बिजनेस है, क्योंकि 9th हाउस से वो 3rd है, ओ सॉरी 7th हाउस है, बिजनेस का हाउस है। या आपके फादर को जो है कि रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपके सिबलिंग के साथ, तो वहाँ पर जो है कि आपके सिबलिंग्स भी हैं, वहाँ से आप आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं आपके सिबलिंग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी घर में पढ़े 5th हाउस के अंदर तो आपकी एजुकेशन है वहाँ पर, और आपके चाची भी हैं, यानी कि आपके जो फादर का जो 3rd हाउस 11th हाउस और वहाँ से 7th है, यानी कि आपके फादर के सिबलिंग्स के साथ भी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वो 5th हाउस के अंदर है। इस तरीके से आप जो है कि ना एक ही घर के अंदर अगर आपका जेमिनी साइन है तो उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मतलब हर साइन के लिए है कि आपको एक साइन अगर आपको मिल रहा है किसी एक भाव के अंदर, तो वहां से जो है कि आप मल्टीपल प्रेडिक्शंस जो कर सकते हैं कि भाई वो जो है कि 10th से कौन सा हाउस पढ़ रहा है प्रोफेशन से, या 10th हाउस जो है कि आपके फादर के सिबलिंग्स का है, सॉरी फैमिली का है। अब मान लीजिए 6th हाउस है जेमिनी, तो वहां पर जो है कि वो आपके फादर से 10th हो जाएगा, फादर की फैमिली से 9th हो जाएगा। आपका 6th हाउस है जो डेली रूटीन वर्क्स का है, आपके डेली रूटीन वर्क्स के अंदर आपके साथ जो काम करते हैं वो चीटिंग कर सकते हैं, आपके फादर के प्रोफेशन में चीटिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर आपके 7th हाउस में, तो आपके को बिजनेस के अंदर कोई चीट कर सकता है, या आपके रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो इस तरीके से आप जेमिनी साइन को यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप जेमिनी साइन है उसके अंदर अगर मान लीजिए जेमिनी साइन के अंदर अगर वीनस है, तो जो वीनस है जो है कि वो प्यार का कारक है, हमारे जो है कि रिलेशनशिप का कारक है, और जो जेमिनी साइन है वो मल्टीपल कर देता चीज़ों को। तो इस प्रकार से मल्टीपल रिलेशनशिप। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वहाँ जुपिटर है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो आपके पास ज्ञान कई चीज़ों का हो सकता है। और जो है कि आप जो है कि कोई आपसे ज्ञान नहीं मांग रहा फिर भी आप ज्ञान बांट रहे हो, यानी कि जबरदस्ती ज्ञान देना अगर जुपिटर है। एडवाइज है, एडवाइजर है वो जेमिनी के साइन में, जेमिनी साइन कम्युनिकेशंस का है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो लोग जो है कि डायरेक्ट करते हैं, फिल्म वगैरह को करते हैं, सीरियल वगैरह को करते हैं, उनके लिए जुपिटर का जेमिनी साइन में होना बहुत अच्छा है।
क्योंकि उनको सलाह देते रहना पड़ता है, सामने वाले को डायरेक्ट करना होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका जो कि सैटर्न है, तो सैटर्न जो है कि हमारे व्यक्ति का कारक है, ओल्ड एज का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सैटर्न जेमिनी के अंदर होगा तो वो अपनी यंग एज को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाया होगा। यंग एज में बहुत जो कि बर्डन रहा होगा कार्य का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, कोई कार्य करना शुरू कर दिया, घर की जिम्मेवारी आ गई, काम करना पड़ गया, साथ साथ पढ़ाई हो रही है, साथ साथ काम हो रहा है, तो बचपना खो जाता है उनका कहीं। इस तरीके से आप इसको ले सकते हो अगर सैटर्न है। और यंग जब बड़े एज के हैं उस टाइम आप ले सकते हैं कि सैटर्न अगर आपका जेमिनी के अंदर, तो आपके जो है कि कई जगह कार्य करते हुए आप पाए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह के टाइम पे जॉब कर रहे हैं, शाम को जो जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, कार्य का टाइमिंग ऐसी है, तो शाम को कुछ और काम कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल कार्य भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका सैटर्न है वहाँ पर। तो उसके अलावा जो है कि अगर मरकरी है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो खुद उनका अपना घर है, कम्युनिकेशन का कारक है। बोलना, घुलना मिलना, सामाजिक में घुसना उनको मतलब अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप जो है कि किसी भी जो है कि जगह पे अगर आपका जेमिनी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज जो है कि 3-4 टेक्निक दी हैं, जैसे कि वो अपना यंग दिखते हैं जो उनका अगर लगन के अंदर है, या यंग कहीं भी ले सकते हैं आप 5th हाउस में। तो यंगर जो आपका जो प्यार होगा कहीं, वो काफ़ी छोटी उम्र के होंगे वहाँ पर जो आपके अपोजिट पार्टनर होंगे। 7th हाउस है तो आपके जो है कि स्पाउस आपसे छोटी उम्र के हो सकते हैं, यंग एज के हो सकते हैं। लगन में है तो आप खुद भी यंग एज के होंगे या लगते होंगे, अपने से 10 साल छोटे लगेंगे, आप यंग दिखेंगे। 6th में तो आपके आर्गूमेंट जो है कि आपसे छोटों के साथ होंगे। 10th में तो प्रॉब्लम जो है कि आपको प्रोफेशन के अंदर जो है कि अपने से बहुत छोटे लोगों से द्वारा आएगी। फिर मल्टीपल का जो बोला 4th लॉर्ड अगर उसमें है तो आपका जो है कि मल्टीपल जो है कि हाउसेस हो सकते हैं। एक मैंने जो सेल्फ सेंटर का बोला कि खुद में मगन रहने वाले होते, किसी की नहीं सुनते। जैसे 11th हाउस में तो आपको अगर कोई बोलेगा कि भाई आपको कस्टमर से इस तरीके से डील करना है, तो आप बोलेंगे मेरे को वो समझा, मेरे को सब पता है कि कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको वो लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भाई मुझे समझाने की जरूरत क्या है आपको। तो इस प्रकार से जेमिनी जो है उनके जो कि 4 चीज़ों के बारे में बात की है, उसको आप यूज़ कीजिएगा। और ये काम करते हैं नहीं करते हैं तो उसका कमेंट भी कीजिएगा कि ये जो रूल्स मैंने बताए हैं ये वहाँ पर लगते हैं आपके चार्ट के ऊपर, तो कमेंट कीजिएगा। और अगर नहीं करते हैं तो भी बताइएगा कि ये जो कि चार्ट्स के अंदर जो है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वो मैं डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा मुझे, तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या वजह है कि ये जो रूल्स है वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।